करते हैं। अब से आधे घंटे बाद शुरू होगी मतगणना। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर होगी काउंटिंग। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी। देश की राजधानी की 70 सीटों पर काउंटिंग होगी। इस समय पूरे देश की नजरें दिल्ली पर टिकी हुई है कि आखिरकार क्या नतीजे दिल्ली को लेकर आएंगे, चाहे वो उम्मीदवार हो या फिर मतदाता हो, सबकी नजरें टिकी हुई है। और उम्मीदवार सुबह से ही लगातार अपने घर से निकले हुए हैं और नहा धोकर मंदिर के लिए निकले हुए हैं, लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना, भगवान से दुआएं मांग रहे हैं, क्योंकि आज का वो दिन है जब नतीजे आएंगे। आज का वो दिन है जब फैसला आ जाएगा कि दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको ये भी बता दें कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ये काउंटिंग। सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के बाद अब से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और एक एक करके रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। लगातार हम भी आपको रुझान दिखाएंगे, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि 70 विधानसभा सीटों के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। अपने अपने दावे तो लगातार पार्टियां कर रही हैं। आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता रिपीट करने का दावा कर रही है, लेकिन वही बीजेपी 27 सालों के सूखे को पाटने की कोशिश लगातार कर रही है। तो आज नतीजे आएंगे, दिल्ली के चुनावी नतीजे। नतीजों से पहले दिल्ली विधानसभा भी भंग। और आपको ये भी बता दें कि एलजीबी के सक्सेना ने भंग की विधानसभा। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपराज्यपाल ने जारी की है अधिसूचना, विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलजी ने विधानसभा भंग करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उपराज्यपाल ने यह अधिसूचना जारी की है। आज नतीजे आने हैं, आज फैसला होना है देश की राजधानी का, कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये नतीजे आज साफ कर देंगे। बहुत ज्यादा इंतजार नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ये तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना भी आज ही है। सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। उपचुनाव की मतगणना 30 राउंड में पूरी होगी काउंटिंग को लेकर। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो नया विकसित भारत का सपना दिया है, वो सपना दिल्ली भी देख रही है। तो मोदी जी के सपने के साथ दिल्ली चलेगी और कमल खिलेगा। अलायंस की जहाँ तक बात हो रही है, कांग्रेस को क्या लग रहा है कि वो हार रहे थे, वो अलायंस की बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है मालूम नहीं, वो दोनों ए बी टीम है, पहले भी दोनों ने अलायंस किया, लेकिन इस बार बीजेपी की आंधी में सारे अलायंस उड़ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। थैंक यू सर। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तो खैर बाद में तय होगा, लेकिन किसकी बनेगी सरकार ये आज ही तय हो जाएगा। और कौन हारेगा ये भी आज ही तय हो जाएगा। क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता रिपीट करेगी ये भी तय हो जाएगा, या फिर 27 सालों के बाद क्या बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस शुरू से ही बहुत ज्यादा रेस में दिखाई नहीं दी। जो त्रिकोणीय मुकाबला देश की राजधानी में देखने को मिला, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ है जब मतगणना शुरू हो जाएगी, जब काउंटिंग शुरू हो जाएगी और एक एक करके रुझान भी आने शुरू हो जाएंगे। यानी पिक्चर आज पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। बस कुछ ही देर के बाद देश की राजधानी में काउंटिंग होगी और लगातार हम आपको रुझान दिखाते रहेंगे कि देश की राजधानी में क्या होगा। 70 सीटों के नतीजे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उम्मीदवारों की किस्मत जो कि ईवीएम में कैद हो गई थी। वो ईवीएम आज खुलेंगी, वो किस्मत आज खुलने वाली है। किसकी किस्मत खुलेगी और किसकी नहीं खुलेगी ये आज तय हो जाएगा। पूरे देश की नजरें इस समय देश की राजधानी पर टिकी हुई है। और हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उदय हिंदुस्तानी भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद शान भी हमारे साथ हैं। उदय, पहले आप बताइए आपकी मौजूदगी इस समय कहां पर है और क्या अपडेट है। उदय, आवाज आ रही है? ठीक है, आप दोबारा रुक करेंगे हमारे साथ। इस समय दुष्यंत भी लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, आपकी मौजूदगी कहां पर है इस समय और मतगणना को लेकर अपडेट क्या है?
ये आपको बता दूं कि मैं इस वक्त बादली में मौजूद हूँ। बादली जो सेंटर है इसमें मौजूद हूँ। तमाम जो पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बात करें हमें नरेला विधानसभा की, तो पहली विधानसभा कहलाई जाती है। तो यहाँ पर नरेला, बवाड़ा और रोहनी और बादली विधानसभा, तो तमाम इस 4 जगह है जहाँ पर जो लगातार यहाँ पर काउंटिंग की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि 2 मुख्य सीट है जिसमें कि बादली यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी है देवेंद्र यादव, जो कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी लीड काफी चल रही है। ये भी मुख्य सीट रहेगी। तो कहीं ना कहीं विजेंद्र गुप्ता जो कि रोहनी से है, तो वो भी तमाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो अभी जैसे काउंटिंग शुरू होगी तो उनसे भी बात करके उनमें वो भी मिले, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जीत निश्चित है। तो कहीं ना कहीं जो मतगणना है अभी आधे घंटे में शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे पहुंचे हैं। दुष्यंत, उम्मीदवारों को लेकर कोई अपडेट है? क्योंकि हम सुबह से लगातार देख रहे हैं जो ज्यादातर उम्मीदवार है सुबह ही उठकर आज मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। बादली का बताइए। बिल्कुल बता दें कि देवेंद्र यादव जो कि बादली से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी जीत जो है निश्चिंत है और हमारी विजय होगी, क्योंकि वो भी सुबह मंदिर में होके आए थे। उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि हम भी मंदिर में पूजा पाठ करके आए हैं। कहीं ना कहीं जो हमारी मेहनत है वो रंग लाएगी और बादली विधानसभा से जो है वो अपने विधायक कहीं ना कहीं घोषित होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कंचन अरोड़ा इस समय हमारे साथ। गाँव में जबरदस्त उनका दखल है, होल्ड है, वो पूरा सपोर्ट उनको जाता है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कालका जी के लोगों ने कहीं पे भी रमेश बिधूरी जी को पसंद किया। उनकी भाषा को लेकर शुरू से ही लोगों में गुस्सा और रोष था। हाँ ठीक है, धन और बल के दम पर उन्होंने बहुत से मेरे बोलिंग बूथ में कहूँ उनको प्रभावित करने की कोशिश की। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अलका जी, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आतिशी से आपका मुकाबला है बीजेपी की तरफ से। देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, केजरीवाल को हमेशा आदत है सबूतों के बिना झूठ बोलकर भागने की आदत है। इस बार वो भाग नहीं भगाए जा रहे हैं। केजरीवाल हार रहे हैं नई दिल्ली से, मुझे पूरा ऐसा यकीन। कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? कांग्रेस की क्या भूमिका होगी? आतिशी के खिलाफ भी भारी एंटी इनकम्बेंसी मैंने देखा है। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं। अच्छाई और बुराई की लड़ाई रही है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि कालका जी के लोग और पूरी दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ खड़े होंगे, काम के साथ खड़े होंगे, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े होंगे। दिल्ली के लिए कोई नंबर आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे आज? देखिए, हम तो पहले ही कई दिनों से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे और आज शाम तक आंकड़ा आपके सामने होगा। आपका मार्जिन कितना रहेगा? आप कितना मार्जिन देख रही हैं अगर आप जीते तो? कुछ घंटे में पता चलेगा। आपके लिए एक चक्रव्यूह रचा गया था, लेकिन मनीष सिसोदिया, आतिशी, अरविंद केजरीवाल तीनों की सीटों पे बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव लगाया था ताकि आम आदमी पार्टी को रोका जा सके। देखिए, आम आदमी पार्टी का अगर आप इतिहास देखिए, आम आदमी पार्टी में हमने जब शुरुआत करी हमारे पास कुछ भी नहीं था। कोई सोच नहीं सकता था कि आम आदमी पार्टी राजनीति में सफल हो सकती है। ना हमारे पास पैसे की ताकत थी, ना हमारे पास बाहुबल था, ना हम धर्म की राजनीति करते हैं, ना हम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों का प्यार और ऊपर वाले का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। आतिशी, एग्जिट पोल देखकर बीजेपी अपना बिग बॉस डिसाइड कर रही है। मैं दोनों के साथ हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत में नहीं। भाजपा से तो कभी मेरी उम्मीदवारों को आप सुन रहे हैं। अलका लांबा भी बोल रही थी जो कि बीजेपी पर निशाना साधे हुए, और आतिशी भी अभी बोल रही थी। हमारे साथ इस समय कंचन लगातार बनी हुई हैं, मतगणना स्थल पर मौजूद हैं। कंचन, पहले तो वहां का अपडेट बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त मेरी मौजूदगी गोल मार्केट मतगणना केंद्र पर है, जहां पे अगर आप देखें तो साफ तौर पर यहां पे सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं और उसी के साथ जो भी प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी या फिर उनके समर्थक लगातार यहां पर पहुंचना भी शुरू कर दिए हैं। इधर आप देखें तो यहां पे लिखा है एंट्री फॉर काउंटिंग स्टाफ AC 38 दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट और नई दिल्ली विधानसभा की जो काउंटिंग है वो इस रास्ते पर होगी, यानी जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है यहाँ पे 6 विधानसभाओं को लेकर के मतगणना होनी है, जिसमें सबसे बड़ी हॉट सीट बनी हुई थी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली
कि नई दिल्ली विधानसभा, तो नई दिल्ली को लेकर के यहाँ पे काउंटिंग होनी है, साथ ही दिल्ली कैंट को लेकर के काउंटिंग होनी है। ग्रेटर कैलाश जहां से भारतीय जनता पार्टी से शिखा राय और आम आदमी पार्टी से अगर बात कर ली जाए तो मौजूदा मंत्री सौरभ भारद्वाज उम्मीदवार हैं, तो ग्रेटर कैलाश की जो काउंटिंग है वो भी यहां से होनी शुरू हो गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो एंट्री फॉर काउंटिंग स्टाफ यहाँ पे राजेंद्र नगर की है, जहां से बीजेपी से उमंग बजाज, तो आम आदमी पार्टी से दुर्गेश पाठक की यहाँ पर मतगणना होनी है, उनके विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर होनी है। और छठा जो है वो आरके पुरम को लेकर के होनी है। यानी नई दिल्ली विधानसभा में जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है तो यहाँ पे 6 विधानसभाओं को लेकर के मतगणना होनी है। हालांकि अभी ग्रेटर कैलाश से बीजेपी उम्मीदवार जब यहाँ पर पहुंची थी शिखा राय, तो उनसे भी हिंदी खबर ने बात की, उन्होंने कहा पूरी तरीके से हम जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो नई दिल्ली को लेकर के जो है उनसे बात करें, सर कितनी उम्मीदें हैं, कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है हमारे सारे कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और अरविंद केजरीवाल की नाकामियों पर पूरा भरोसा है कि भाजपा सरकार बनाने जा रहा है। नई दिल्ली विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, आप उनके समर्थक में हैं, ऐसे में क्या लग रहा है सबसे हॉट सीट बनी रही है, आज नतीजे किस तरीके से आएंगे? बहुत अच्छे आएंगे। अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे से हारने जा रहे हैं नई दिल्ली में भी, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है 27 साल के बाद। ये एक बहुत अच्छा आज की सुबह दिल्ली के लिए बहुत अच्छी किरण लेके जा रही है, जो सफलता सबको मिलेगी और दिल्ली में काम शुरू होंगे। ये कहा जाता है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट जो जीतता है सरकार का ताज उसी पार्टी के सिर पे सजता है, इसे कैसे देखते हैं? ये तो शीर्ष नेतृत्व भी डिसाइड करेंगे कि वो किसको समझते हैं। हमने चुनाव बहुत अच्छा लड़ा है और एक कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा परवेश जी ने। बाकी जो निर्णय है वो शीर्ष नेतृत्व भी डिसाइड करेंगे, जिसको भी चुनेंगे वो सही निर्णय होगा। लग रहा है आज काउंटिंग शांतिपूर्ण ढंग से हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव भी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाए, अन्यथा पूरा चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रहा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के जो प्रत्याशी परवेश साहिब सिंह वर्मा हैं, उनके समर्थक। इनका साफ तौर पर कहना है कि आज की जो सुबह हुई है वो दिल्ली के लिए काफी बेहतर सुबह हुई है, शांति की सुबह हुई है। और 27 साल का बीजेपी के बाद, मतलब 27 साल के बाद बीजेपी सत्ता में हासिल होगी। लेकिन इंतजाम हम आप एक बार अपने दर्शकों को दिखा देना चाहेंगे कि यहाँ पे मतगणना से पहले जो सारी व्यवस्था है वो बेहद खास हो चुकी है। देखिए, जहाँ पे एसी जो मतलब नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं 38, 24, ये सभी लोग यहाँ पर चौकन्ने के साथ तैयार होकर के बैठे हैं, क्योंकि महज बस कुछ मिनट का ही समय शेष बचा है। 7:41 का वक्त हो चुका है, सिर्फ 19 मिनट ही बाकी हैं जब दिल्ली के सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो ईवीएम में कैद हो चुका है, एक एक करके जब ईवीएम खुलेगी तो पता चल पाएगा कि जनता ने किसे चुना है और किसे नकार दिया है। बिल्कुल कंचन, आप इस समय बहुत महत्वपूर्ण जगह पर खड़ी हैं और लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि इसी जगह पर कई वीआईपी सीटों की काउंटिंग भी होनी है। हमारे साथ और भी संवाददाता बने हुए हैं, दीपक डालमिया हमारे साथ हैं। दीपक, कौन से मतगणना स्थल पर आप इस समय मौजूद हैं, बताइए, और वहां का अपडेट क्या चल रहा है? मैं अभी बता दूं आपको, खेलगांव, कॉमनवेल्थ खेलगांव अक्षरधाम पे मैं वहाँ पे हूँ, जहाँ पे 6 विधानसभा है। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण सीट है पटपड़गंज, और आपको बता दूं गांधीनगर, जहाँ पे पटपड़गंज से रवि नेगी वर्सेस अवध ओझा जो है उनकी लक्ष्य चुनौतीपूर्ण है। अभी हमारे साथ गांधीनगर कृष्णनगर विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी है डॉक्टर अनिल गोयल जी। आइए उनसे हम बात तो स्वागत है सर, क्या लग रहा है? विश्वास जताया है मोदी जी की गारंटीज पर, मोदी जी की नीति पर। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है, और जनता ने यह भी नकारा है जो नाकाम भ्रष्ट नीति केजरीवाल सरकार है उसको भी नकार रहा है। और आज वो रिजल्ट में भी आपको कि जनता से पैसा लो और सरकार उसको उद्योगपति दोस्तों पे खर्च कर दे, तो एक बहुत मजबूत लोगों के हकों की लड़ाई केजरीवाल जी ने लड़ी है। हमको पूरी उम्मीद है, लोगों ने जबरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी का साथ दिया है और एक कंफर्टेबल मैंडेट के साथ, एक कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जो दिखाया खासतौर पे आम आदमी पार्टी के नेता भी एक तरह से आपको लगता है कि डिमोटिवेट हो गया। 2-3 दिन का एग्जिट पोल का खेल हो गया, आज एग्जैक्ट पोल का दिन है। एग्जैक्ट पोल लोगों का होता है, एग्जिट पोल करने वालों को बटन नहीं दबाना होता मशीन के ऊपर, बीजेपी नेताओं को बटन नहीं दबाना होता या एडमिनिस्ट्रेशन को बटन नहीं दबाना होता, बटन जनता दबाती है। और जनता ने अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल के समर्थन में अपना मैंडेट दिया है। हमको पूरा कॉन्फिडेंस है। देखिए, अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो फिर हमारे एमएलएज को अप्रोच क्यों कर रहे थे? कल से लगातार जिस तरीके से कॉल्स किए जा रहे थे एमएलएज को, वो अपने आप में दिखाता है कि एग्जिट पोल का पूरा एक ड्रामा क्रिएट किया गया था, कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स थी। और आज जब एग्जिट पोल आएगा
तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता चल जाएगा कि उनका वनवास अभी खत्म नहीं हुआ। अभी परिणाम नहीं आए, लेकिन गठबंधन की को लेकर चर्चा शुरू होने लगी है। क्या अगर कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं आती है तो फिर से गठबंधन का स्वरूप दिल्ली में दिख सकता है? मुझे लगता नहीं है, कोई बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कोई इस तरीके के कोई इंडिकेशंस है नहीं किसी भी तरीके के। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो 4-5 सीटों पे ही अपनी कहीं प्रेजेंस दिखा पाए तो दिखा पाए, अदरवाइज वो कहीं फाइट में है नहीं। ये बाइपोलर फाइट थी और हमको पूरी उम्मीद है कि जनता ने 2 मॉडल के बीच में से जनता के हकों की लड़ाई लड़ने वाले मॉडल को चुना है। दीपक, लगातार हम कई नेताओं को भी सुन रहे हैं, नतीजे चाहे जो भी हो, रिजल्ट चाहे जो भी हो, हौसले बुलंद हैं, जीत तो हमारी होगी, सबका यही कहना है। जी मैं बता दूं, कुछ घंटों की बात है। अब काउंटिंग 8 बजे शुरू होने वाली है। मैं बता दूं, ये काउंटिंग सेंटर है जहाँ पे सुरक्षा में देखा जाता है दिल्ली पुलिस से कई टीम यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे बिना आई कार्ड के चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है। और मैं बता दूं, जिस तरह से दिल्ली पुलिस यहाँ पे अलर्ट है, जो सर अंदर बात दूसरे के लिए भी उनको बिना पहचान के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। मैं बता दूं, कुछ ही घंटों की बात है, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी में कौन राज करने वाला है। बिल्कुल, उदय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उदय, और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 15 मिनट बाद शुरू होगी मतगणना। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद मतगणना शुरू हो जाएगी। दिल्ली की 17 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। नतीजे रुझान एक एक करके सामने आने शुरू हो जाएंगे। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और काउंटिंग के रुझान लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का इंतजार करना होगा। जैसे उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होती जा रही है, पूरे देश की नजरें भी इस समय दिल्ली पर टिकी हुई है कि क्या नतीजे दिल्ली के आने वाले हैं। उदय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उदय, कहां पर आप मौजूद हैं इस समय, वहां के हालात क्या हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाइए और क्या अपडेट है। और तमाम जो एग्जिट पोल्स हुआ करते हैं, जनरली आम आदमी पार्टी का वोट शेयर उसमें कम आता है। उसका कारण ये रहता है कि जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो किसी का ड्राइवर है, जो किसी का रिक्शे वाला है, वो अपने बाबूजी से इतना डरता है कि अगर कहीं उसको देख लिया कि आम आदमी पार्टी का सपोर्टर है, कहीं बाबूजी नाराज ना हो जाए। जो पड़ोस में बाहुबली रहता है, वो जब टेढ़ी आंख से देखता है तो गरीब आदमी डर जाता है। वो कहता है यार ये पड़ोसी मेरा जीना नहीं देगा, तो अपनी बात कह नहीं पाता है। मगर पोलिंग स्टेशन के अंदर वो गरीब आदमी, वो कुचला हुआ दबा हुआ आदमी, जिसके लिए आज़ादी के असली मायने थे, वो आदमी अपने मत से वोट देता है। और मुझे लगता है इसीलिए जो है एग्जिट पोल्स गलत साबित होंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। एसीबी कल आई थी सर केजरीवाल जी के घर पे, उस पे क्या कहना है? एसीबी को कहता हूँ कि वो चुल्लू भर पानी में उसे डूब मरना चाहिए। जो खाकी वर्दी उन्होंने पहनी है वो भारतीय जनता पार्टी के भगवे से नहीं निकली है, वो देश के संविधान से निकली है, इसीलिए खाकी है, वरना भगवा होती या किसी और देश में होती तो कोई और रंग की होती। खुल्लम खुल्ला 1100 रुपए कैश बांटा गया इसी विधानसभा में जहां हम खड़े हैं। एसीबी वाले छुप के कहीं खड़े हुए थे, जूते पहनाए जा रहे थे, बेडशीट बांटी जा रही थी, चुनाव वाले दिन 500 रुपए दिए जा रहे थे। अरे एसीबी वाले कहाँ थे? इतनी बेशर्मी, इस तरीके से सत्ता का निरंकुश तांडव आज तक भारत देश में देखा नहीं गया। और ये बहुत ज़्यादा जो है शर्म की बात है कि पूरा विश्व देख रहा है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से राज्य को, जिसको ये राज्य भी नहीं मानते, उस म्युनिसिपैलिटी के मुख्यमंत्री के इलेक्शन के लिए उन्होंने सारी लोक लज्जा त्याग कर बिल्कुल जो है निर्वस्त्र हो गए। ये बहुत शर्म की क्या एक तरफा कार्रवाई हो रही है सर? और दूसरा सवाल इसी में सर, क्यों बाकी पार्टियों के आप लोगों के आरोपों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? आपको हर बार कहते हैं कि नहीं ये पार्टी झूठ बोल रही है। अब देखिए, उनको अपनी नौकरी बचानी है। कोई आईपीएस हो, कोई आईएएस अफसर हो, अब उन सबको आज किसी भी बात पे सस्पेंड कर दिया जाता है, फिर आप लड़ते रहो मुकदमे, सस्पेंड रहो, तो कोई आदमी जो है अपनी नौकरी को दांव पे नहीं लगाता। और इसी तरीके से जो है आज प्रजातंत्र चल रहा है। जो लोग अच्छे भी हैं वो भी अपने बीवी बच्चों को सोच के जो है ज़्यादा सरकार के खिलाफ जो है खड़े नहीं हो पाते, आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। लोग सोचते हैं कि चलिए देखिए जैसा भी है, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां हैं। समस्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के अंदर है। 17C अपलोड करने की एक्सरसाइज आप लोगों ने की, क्या इसी वजह से इस बार अप्रॉक्सीमेट ट्रेंड के बाद बढ़ोतरी नहीं हुई? आई थिंक देश में पहली बार एक पार्टी ने
एक इनिशिएटिव लिया कि हमारे एक एक पोलिंग बूथ पे जो हमारा एजेंट बैठा था उसने फॉर्म 17C की कॉपी ली, वो कॉपियाँ इकट्ठी हुई, कोलेट हुई और उनको हमने अपलोड किया ताकि इलेक्शन कमीशन के पास कोई गुंजाइश ना बचे कि वो वोटों को बढ़ा सकें। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को मजबूरन अपना डेटा शेयर करना पड़ा। ये प्रजातंत्र के अंदर एक बहुत गंभीर बात है कि इलेक्शन कमीशन का काम एक राजनीतिक दल को करना पड़ रहा है और इलेक्शन कमीशन की कोई जवाबदेही नहीं है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 10 मिनट बाद मतगणना शुरू होगी। आम आदमी पार्टी की जीत का दावा करते हुए सौरभ भारद्वाज को भी आप लगातार सुन रहे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि बस रिजल्ट आएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं। 10 मिनट के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और एक एक करके रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जो दावे लगातार पार्टियों की तरफ से, नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं कि जीत हमारी होगी, बस तस्वीर साफ होने वाली है। बहुत ज्यादा समय नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का समय बचा है। उदय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उदय, क्या देख पा रहे हैं? उदय, आवाज सुन पा रहे हैं आप? सहज एंग्जाइटी रहती है उतनी हम सब में है, पर एक विश्वास भी है क्योंकि पढ़ाई ठीक से करी थी, काम ठीक से किया था। पिछले 10 साल से केजरीवाल जी ने जिस तरह के काम दिल्ली की जनता के लिए किए हैं और दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन सब के लिए जो काम हुए हैं उसको देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग इस पूरे अच्छे काम को आगे ले जाने के लिए और भी एक गुड गवर्नेंस के लिए, काम की राजनीति के लिए, ईमानदारी की राजनीति के लिए वोट किया है और पूर्ण बहुमत की सरकार आज बनने जा रही है। कल से जिस तरह की घटना, इस अच्छाई और बुराई, काम और गुंडागर्दी की लड़ाई में अच्छाई के साथ, काम के साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े रहेंगे और आज शाम तक ये स्पष्ट हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और भारी बहुमत से बनने वाले हैं। मैम, आप एक नंबर दे पाएंगे? भारी मतों से जीत हासिल करने की उम्मीद है आपको? आइए, वो तो 2 घंटे में पता चल जाएगा। आतिशी जी, आतिशी क्या? जिसके 2 बेटियां हैं जवान, उसको डर लगता है कि कल को मैं आम आदमी पार्टी का नाम ले दूंगा तो जो बाहुबली उधर खड़ा है वो मुझे जीने नहीं देगा। कोई ड्राइवर है बेचारा, उसको डर लगता है कि अगर फोटो देख ली टीवी में मालिक ने कि मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, बाबूजी नाराज ना हो जाए। तो इस तरीके से जो डरा हुआ, दबा हुआ आम आदमी है, जो अपनी मजबूरी में अपनी रोटी कमा रहा है, वो खुल के नहीं बोल पाता, मगर जब वो मतदान करने जाता है तो वो अपने मत का प्रयोग करता है। इसीलिए जब भी एग्जिट पोल आते हैं वो आम आदमी पार्टी के विषय में खास तौर पे जो है उसको कम आंकते हैं, उसके अंदर एग्जिट पोल की गलती नहीं है। सर, कैंडिडेट्स के पास जो फोन आ रहे हैं हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, कितना कॉन्फिडेंट है? दिल्ली में आज बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अहम दिन है दिल्ली वासियों के लिए और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, एक अच्छी सरकार बने ताकि हमको प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिले और दिल्ली में बहुत अच्छे काम कर सके जी। तो अभी थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे बाकी। सर, अभी आप क्या कुछ प्रोग्राम रहने वाला है? काउंटिंग सेंटर जाएंगे सर? काउंटिंग सेंटर जाएंगे यहाँ से? अभी तो मैं घर जा रहा हूँ, घर जा आपने आज पूजा अर्चना की है और अभी काउंटिंग शुरू होने वाली है, क्या कुछ दिल्ली का रुझान आप देखते हैं? देखिए, आज बहुत ही अहम दिन है दिल्ली के लिए। तो जिस तरीके से आप उम्मीदवारों को भी सुन रहे थे, दावे लगातार किए जा रहे हैं, सुबह से इंतजार किया जा रहा है। बहुत ज्यादा समय नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनट बचे हैं जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।